श्री हरि। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय, रामायण मैया की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाही। हरि गण मुनहि जाते पत देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। अति सभीत नारद पहियाए, गही पद आरत वचन सुनाए। हरि गण हम ना विप्र मुनि राया, बड़े अपराध कीन्हे फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्वज तप तुम जहिया, धरि हई विष्णु मनुज तनु तहिया। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होई है मुकुट न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भये निशाचर काल ही पाई। एक कलप यही हेति प्रभु रामा, लीन मनुज अवतार सिया रामा। सुर रंजन साजन सुखद रामा, हरि भंजन भुवि भार सिया रामा। यही विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनीशन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनिया चरजु सयाने। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतकी प्रणति हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। सुर नर मुनि को नहीं जेहि रामा, ना मोह माया प्रबल सिया रामा। अस विचारी मन मही भज रामा, महामाया पत ही सिया रामा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होते ताते तुम पाही। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय, रामायण मैया की जय। आइए अब जानते हैं इसके अर्थ को। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया, जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिसमें तुम मुक्त हो जाओगे।
फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इस कारण मनुष्य का अवतार लिया था। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं, नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार अर्थात विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि अनंत हैं, अर्थात उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतिकी अर्थात लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ प्रभु शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं कि श्री हरि की लीला इतनी अपरंपार है, इतनी विशाल है, इतनी अनंत है कि स्वयं उनके इतने बड़े जो भक्त हैं नारद मुनि, वो उस लीला से नहीं बच पाए। कोई भी बड़े से बड़ा संत महामुनि उनकी लीला से नहीं बच सकता। तो बस एक बार सभी प्रेम से जोर से बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।